वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है घर्षण, फ्रिक्शन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्टली डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या घर्षण एक विरोधी बल होता है जो किसी पिंड की गति का विरोध करता है। मान लिया कोई बॉडी है और वो किसी सरफेस पर रखी हुई है। बॉडी का वेट Wmg और इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाकर इसको आगे धकेला जा रहा है, तो क्या होगा? इसकी गति की दिशा ये हो जाएगी। तो घर्षण क्या होता है? घर्षण विरोधी बल होता है जो इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जैसे मैदान में लुढ़कती हुई गेंद। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्या होता है कि जब बॉल किसी मैदान में लुढ़क रही होती तो क्या होता है, बॉल की सरफेस और मैदान के बीच में जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट में उसकी गति का विरोध करने वाला बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, और बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि साइकिल पे अगर हम पैडल चलाना बंद कर दें तो क्या होगा? साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। उसमें भी सिमिलर कि साइकिल का जो टायर है और साइकिल के टायर और सड़क के बीच में क्या होगा कि गति की विपरीत दिशा में वहां भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। घर्षण के प्रकार। घर्षण जनरली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है गतिज घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन अगर पिंड विराम अवस्था में है और उस पर जो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि पिंड क्या है हमारा, पिंड पर फोर्स लगा है लेकिन पिंड अभी हमारा गतिशील अवस्था में नहीं है। पिंड हमारा अभी क्या है? विराम अवस्था में है। बॉडी अभी क्या है? विराम अवस्था में। अगर पिंड विराम अवस्था में है और उस पर जो फ्रिक्शन घर्षण बल लगा है वो हमारा क्या कहलाता है? स्थैतिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर पिंड के ऊपर बल ना लगा हो तो उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमारा जीरो होगा। जैसे जैसे हम बल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। सेकंड आता है हमारा गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि पिंड की गतिशील अवस्था में जो घर्षण बल होता है वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण कहलाता है। इसमें क्या होगा? कोई बॉडी है किसी सरफेस के ऊपर और वो हमारी गतिशील अवस्था में है। तो उस अवस्था में जो सरफेस और पिंड के बीच
जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा गतिज घर्षण कहलाएगा। गतिज घर्षण का देखो जनरली हम बात कहते हैं कि हमेशा गतिज घर्षण का मान क्या होता है, वो स्टैटिक घर्षण से, हम बात कर रहे थे स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण पिंड की विरामावस्था में जो घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण, पिंड की गतिशील अवस्था में जो घर्षण होगा वो कहलाता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण। अभी हमने बात की स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण की। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण में क्या होता है कि कोई बॉडी विराम अवस्था में से अगर गतिशील अवस्था की तरफ बढ़ती है, जब तक पिंड विराम अवस्था में है उसमें जो घर्षण होगा वो क्या कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण। और जब पिंड गतिशील अवस्था में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, गतिज घर्षण। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पिंड पर हम बल को लगातार बढ़ा रहे होंगे और पिंड हमारा चलने की अवस्था में होगा। तो उस जब पिंड चलने की अवस्था, जस्ट चलने की अवस्था में होता है, उस समय जो पिंड पर घर्षण कार्य करता है वह हमारा सीमांत घर्षण कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। इसका क्या होगा कि अगर सीमांत घर्षण कम है, अगर बाह्य बल सीमांत घर्षण से कम है तो पिंड क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। अगर बाह्य बल सीमांत घर्षण से अधिक हो जाए तो पिंड क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाता है। और सीमांत अवस्था कब होती है कि जब पिंड चलने ही वाला होता है, उस समय जो पिंड पर घर्षण बल कार्य करता है वह सीमांत घर्षण बल कहलाता है।